जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। जब भी पवित्र दिन आता है तो हफ्ता का पहला दिन का बहुत लोगों का सबसे बड़ा आनंद इसमें था कि वो प्रभु का मेष में शामिल हो जाए, है ना। जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 7 वचन में हम देखते हैं कि हफ्ता का पहला दिन वो लोगों ने सबसे महत्व किसको दिया? रोटी तोड़ने के लिए। क्या? प्रभु मेष में। प्रभु मेष एक बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी आशा और आनंद की बात है। जब भी प्रभु मेष हम देखता है तो मतलब हमको याद आता है, एक तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, है ना। ये बात हमें याद दिलाता। तो अभी हमने गीत गाया, प्रभु का प्रेम कितना अपार है, वर्णन से बाहर है प्रियो, है ना। वो हम कितना भी स्तुति करेगा तो ये बहुत कम है। इतना बड़ा प्यार, अपरंपार प्यार, अगप्य प्यार वो प्रभु ने हमसे दिया है। जब हम पुनरुत्थान का दिन में जब आ जाता है तो हमको सबसे पहले जी उड़ा हुआ यीशु मसीह याद आता और प्रभु का वायदा याद आता। प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ, जब मैं जा करके घर तैयार करके मैं वापस आएगा, है ना। प्रभु का आने तक हमें मेष का आचरण करना है प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन कितना आशा भरा जीवन है ना। ये आशा उधार पाए वो सबको प्रभु ने दिया है ना। प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। लेकिन ये मेष में सब लोग शामिल नहीं हो सकता ना। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु में विश्वास करता है तो मुझको भी दो, ले सकता है क्या? नहीं। प्रभु में उनके लिए है जो प्रभु को ग्रहण किया या उधार पाया या नया जन्म पाया, उनके लिए यहाँ पर बैठा हुआ मैं हर एक बात को, हर एक लोगों को और भी एक बार आज शुरुआत में ही पूछना चाहता हूँ, सच में आपने नया जन्म पाया करके आपका पक्का है क्या? है? कई लोगों को पूछेगा नया जन्म पाया क्या? हाँ, पक्का है क्या? डाउट है प्रियो। ये मेष उनके लिए है जो वास्तव में नया जन्म पाया वाले लोगों के लिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म का अनुभव नहीं है तो उनके लिए मेष नहीं। आज बहुत लोग मानव लोगों को अगर थोड़ा सा गहराई में पूछेगा तो उनको उनका नया जन्म का बारे में मालूम नहीं, नया जन्म हुआ ही नहीं, उनके जीवन बदला ही नहीं, है ना। बहुत धोखा है प्रयोग। आप कितना भी मेष को लेगा, आप अयोग्य रीति में लेकर के आप और भी दंड का पात्र बन रहे है ना। दृष्टांत मैंने पिछले में बोला, अपना मोटी के घर में उनका कुछ गेस्ट लोग आया था, टीपीएम का है, पूछा उधार हुआ है क्या? हम बचपन से टीपीएम में है। देखा क्या बोला? बचपन से। ऐसा होता है कोई? बचपन से क्रिस्ती होता नहीं प्रियो। मसीह कौन है? जो नया जन्म पाया, जो मसीह की आत्मा पाया, उनको ये बात नहीं मालूम। ये लोग अभी मालूम उनके सामने की बात है। फिर उनको पूछा मृत्यु तो आएगा, कभी मालूम नहीं, और मर गया तो आ जाएगा, मालूम नहीं। देखो प्रभु में शामिल होने वाले लोग हैं, वो लोग उनको तो हर हफ्ता में होता ही नहीं। वो लोग कभी जैसा पार्व जैसा 3 महीना में 6 महीना में एक बार होता, और तो शामिल होता। क्यों शामिल होता? दंड खा रहा है, पी रहा है, मर भी नहीं, प्रभु के साथ का संगति नहीं। प्रियो एक बात जानना, जो ये वेश में शामिल होता है बहुत जिम्मेवार आदमी है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का शरीर का भाग बना, मंडली जीवन में प्रवेश किया। प्रभु का मंडली, प्रभु अपनी मंडली तैयार कर रहा है ना। मंडली प्रभु का शरीर है ना। इसलिए मतलब एक रोटी और द्राक्षरस क्यों हमें दिया है? क्योंकि हम एक ही शरीर का अंग है। ये बात को पहले कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है ऐसा। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है, एक देह है। एक देह है। देखा, हम भी बहुत है, वो एक देह है। एक देह, इसमें भाग लेने वाला हर एक लोग बोलता है हम सब एक देह का अंग है। इसका मतलब हमारे में आपस में अच्छा मेल है।
मेल नहीं है तो भी इसमें भाग नहीं ले सकता। मेल का साथ जीवन नहीं बिताता है तो भी भाग लेने वाला व्यक्ति अपराधी ठहरेगा, दोषी ठहरेगा, है ना? क्योंकि उसका 16 वचन में क्या लिखा? वह धन्यवाद का कटोरा हाँ। जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ। क्या मसीह के लहू की सहभागिता है? सौभाग्यता है, सौभाग्यता का है। बोलता है कि हम अच्छा मानव मेल मिलाप में है, हमारा सौभाग्यता है, हमें आपस में प्यार है, हमारा कोई गड़बड़ी नहीं, हम एक है। ये बात का गवाही होना चाहिए प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है नया जन्म पाया हुआ लोगों का एकता आत्मा में है ना? एफेसियों 4 अध्याय का 3 वचन में हम लोग देखता है आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, आत्मा की एकता रखने की यत्न करो। नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों ने एक ही आत्मा पाया और आत्मा में एकता रखता, आत्मा में एकता रखता। प्रियो सबसे बड़ी बात है हर एक लोग जानना प्रियो, आज अगर आपको मेष में भाग नहीं है इसका मतलब आपको प्रभु के साथ भाग नहीं, क्योंकि सौभाग्यता का है, प्रभु के साथ का सौभाग्यता का मेष है। जो इस मेष में से दूर रहता, मैं आपको बोलता हूं वो जिंदगी का क्या अर्थ है? यीशु मसीह के साथ सौभाग्यता नहीं तो फिर वो जीवन से क्या फायदा प्रियो? क्योंकि मसीह बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। ये किसी को डराने के लिए नहीं, ये एक ही सच्चाई है, सत्य बात है। और ये सत्य बात को अगर हमने अमल नहीं किया कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें ये बात को जानना है। मेरे जीवन में मैं वास्तव में उद्धार पाया क्या? मेरे नया जन्म हुआ है क्या? मेरा पाप क्षमा हुआ है क्या? ये बात को पक्का करना है प्रियो, पक्का करना। उनके लिए मेष है, ऐसा नहीं मतलब कैसे भी आ गया। मैं भी क्रिस्ती परिवार में जन्म हुआ है, डुबकी भी लिया था लेकिन नया जन्म नहीं हुआ। डुबकी लिया हुआ हर एक लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। इसलिए आपको बोलता हूँ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है, नया जन्म पाते बिना स्वर्ग में नहीं जाएगा, नया जन्म पाते बिना परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। आप डुबकी लिया बोल करके प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। क्या समझा? हम लोग इसलिए डुबकी के ऊपर नहीं नया जन्म के ऊपर ज्यादा जोर देता। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ऊपर डुबकी लेने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, वो तो मानेगा ही, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको मानव अगुवाई करेगा। बहुत बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो। हर एक जन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो इस बात को यकीन करके आना चाहिए, है ना? इसका मतलब कई लोगों को मतलब उस उद्धार का अनुभव का विश्वास तक नष्ट हो सकता है। क्यों? बराबर संगति में नहीं रहता। इसलिए कल का संगति का आपको मिला नहीं होगा, है? हमारा विश्वासी जीवन में सामर्थ्य पाने का 7 स्रोत कल सिखाया। बहुत गंभीर बात है प्रियो। क्यों लोग आत्मीय जीवन में कमजोर होता है? क्यों नहीं प्रभु में बना रह पाता? उसका कारण 7 स्रोत। बहुत गंभीर विषय, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, आपको आएगा। तो अभी वो भी प्रभु ने प्रबंध किया, इसलिए क्योंकि बहुत कष्ट रहता है ना? अच्छा भाई लोग प्रभु ने हमें दिया, उनका मेहनत के कारण आता है, लेकिन प्रियो अवसर बहुमूल्य। फिर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु आएगा, किसके लिए आएगा? हाँ, मंडली के लिए आएगा। सही बात है, मंडली के लिए आएगा। यीशु मसीह के आगमन का 2 भाग है, आपको सबको मालूम। एक गुप्त आगमन और एक प्रकट आगमन। गुप्त आगमन किसके लिए है? मंडली के लिए। प्रियो वो समय एकदम निकट है। अभी घड़ी देखने वालों को मालूम है कितना टाइम हो गया। ऐसा इस्राएल दुनिया का घड़ी है, इस्राएल को देखने वालों को मालूम है समय एकदम निकट है, समय एकदम निकट है प्रियो। इसलिए हम लोग अभी भी लापरवाही करेगा तो अभी क्या बताओ, मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 1 वचन में थिस्सलुनीकियों मंडली को कहने के टाइम पर पौलुस कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अभी लिखा जाने की जरूरत नहीं है ना, है? अभी लिखने का क्या जरूरत है? अभी इतना सिचुएशन, सब प्रभु का आगमन का प्रकट चिन्ह इतना आ गया है।
अभी इससे बढ़कर के क्या चाहिए, है ना। आपको मालूम है रोमियो का पत्र 11 अध्याय यहूदियों के प्रति एक बहुत गहरा अध्याय है, उसका 15 वचन पढ़ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए से जी उठने के बराबर न होगा? बराबर नहीं होगा। मरे हुओं का पुनरुत्थान का समय आ गया, क्योंकि प्रभु ने उनको इकट्ठा किया। प्रियो, वो लोगों को चित्र मित्र दिया गया, इसलिए जाति लोगों को मौका मिला, हम लोगों का उद्धार हुआ। तो अभी उनको प्रभु ने इकट्ठा किया, प्रभु ने इस्राएल में लाया। ये हमारा पुनरुत्थान है, हमारे छुटकारे का दिन अभी बहुत निकट आ गया। अभी कितना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ इस पीढ़ी में, और वो भी बहुत शॉर्टली प्रभु आएगा। इसलिए प्रियो, जो लोग अभी तक देखो, आप प्रभु का जन्म है तो प्रभु की आत्मा होना चाहिए। प्रभु की आत्मा आप में नहीं है तो मसीह जन नहीं, है ना। हमारा मसीह लोगों का आइडेंटिटी क्या है? मसीह की आत्मा। रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन, ये सब वचन बार बार आपको क्यों बोलता है? कई लोग अनपढ़ लोग हैं, कई लोग लिख नहीं सकता, कई लोग पढ़ नहीं सकता, उनका भी दिल में बैठने के लिए बार बार बोलता। कई लोग सोचेगा ये वचन तो हमको हमेशा याद है, अच्छी बात है ना, वो याद इसको और भी एक बार नया करेंगे, है ना। 8 का 9, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। उसका जन नहीं। देखा, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब मसीह का जन कराना है तो मसीह की आत्मा उसमें चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ मैं अधिकतर लोग मसीह की आत्मा पाए हुए होंगे, इसलिए आपको बात समझ में आता। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी भी प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, यहाँ पर आत्मा है, और आपको कोई भी बात ये आत्मिक बात समझना है तो आपको आत्मा का अधीन रहेगा तभी समझेगा। और आपको आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए आप परमिशन दे दो। आप आत्मा के लिए उपलब्ध हो जाओ, आपको आप आत्मा का अधीन हो जाओ। आप अपनी मतलब दिमाग में, बुद्धि में आप नहीं रहना, प्रभु के आत्मा का अधीन रहना। जहां पर भी सुसमाचार सुनाया जाता वहां पर एक फाइट चलता। आत्मा प्रकाश देना चाहता, शैतान प्रकाश बुझाना चाहता, ये दोनों काम होता है ना। कई लोगों को क्या करता, कई लोगों को अरे यार स्टोव ऑफ किया था, अरे वो दूध तो पूरा जाएगा, बाद में फट जाएगा, वो आग लग जाएगा, इधर आग लगाता रहेगा, वो वजन ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं होने का। एक विचार लाएगा, कभी ना कभी का किसी का बात लाएगा। ऐसे बातों में सुनने वाला वचन को सुन करके ग्रहण करने नहीं देगा। परंतु प्रभु की आत्मा बोलता है तुम बेवकूफ, तुम ऐसे बातों पर मत जाओ, तुम मेरे वाणी पर, वचन पर ध्यान दो। ये समय में प्रभु की आत्मा उसमें वो जो रुकावट करने वाला आत्मा का कार्यों को प्रभु की आत्मा थोड़ा भी जो ध्यान देगा उसको फेल कर देगा। ध्यान नहीं देगा शैतान प्रबल हो जाएगा। वही बात दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 3-4 में पढ़ता ना, दूसरा कुरिन्थी 4 का 3-4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। देखा, एक बार भी आपने सुसमाचार सुना और आपने उद्धार नहीं पाया, आप कौन सा लिस्ट में आएगा करके आप सोच लो। दोबारा सुनने की जरूरत नहीं, एक ही बार सुनना काफी है। एक ही बार सुसमाचार सुना, उसी में ही आपका सच में आपका प्रभु का बुलाहट है तो आप उद्धार पाएगा। है, आप ध्यान से सुनना बच्चों, जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए ना, आप समझ लो आपको बार बार मौका मिला तो बड़ी कृपा है, कोई जरूरत नहीं प्रियो, एक ही बार है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग एक भी बार नहीं सुना। एक बार भी अगर सुना सुसमाचार सुनने के बाद में सुसमाचार नहीं मानेगा तो कितना दोषी निकलेगा, कितना भयंकर पाप है। एक बार भी ये सुसमाचार सुना और आपने दिल नहीं दिया, आपका उद्धार नहीं हुआ तो आप भयंकर दोषी ठहरेगा ना। सबसे बड़ी बात है प्रिय, इसलिए एक बात है जब आप वचन सुनेगा उस समय में प्रभु का ये वचन पूरा पढ़ना। और
उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखा, संसार के ईश्वर कौन है? शैतान। शैतान। शैतान ने वचन सुनने के समय में इस सच्चा प्रकाश उन पर ना चमकने के लिए उनका दिल को अंधा कर दिया, और ताकि मसीह हाँ। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, प्रभु का तेजोमय सुसमाचार का वो प्रकाश उन पर चमकेगा तो वो प्रभु को ग्रहण करते बिना, पाप क्षमा पाते बिना, प्रभु के साथ जोड़ते बिना जा ही नहीं सकता। कितना बड़ी बात है। प्रभु की आत्मा उनको तुम भाविए ये बात का समझ देता, प्रभु उनका समझ खोल देता। ये आत्मा जीवन में काम, हम अपने बुद्धि से पाप ही नहीं मानेंगे कभी। प्रभु की आत्मा आपका जीवन में काम करेगा, तब आत्मा आपको पाप का ज्ञान देगा। इतना नहीं, पाप की सजा के बारे में भी आत्मा याद दिलाएगा, होने वाले न्याय के बारे में आत्मा याद दिलाएगा, आपका बुद्धि नहीं समझेगा। इसी कारण प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हर एक लोग इतना प्रार्थना से आना चाहिए, प्रभु आज मेरे से बोलना, मैं तेरी वाणी का भूखा हूँ, प्यासा हूँ। सच्चा दिल से आएगा तो अटी के रूप में किसी को खुश करने के लिए, कई लोग बच्चे लोग भी क्यों आता माँ बाप को खुश करने के लिए, उनको इच्छा नहीं है, इसलिए उनका दिल ही नहीं। कई बार बोलते ना बच्चों को, उनको बैठने का दिल नहीं, बैठ, जबरदस्ती बोलेगा तो बैठेगा, तो भी वो बोलेगा मैं नहीं बैठा है, मैं करा है अभी तक। और आपका धमकी भी मैं बैठा परंतु मैं अभी तक कराई है, क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं, उनका मन नहीं। तो बहुत भयंकर बात है। मैं अनेक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आज जो लोग उद्धार पाया, ये हमारा कोई सामर्थ्य से नहीं, प्रभु का अनुग्रह से। हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए प्रियो। इसलिए कई बार लोगों को क्या लगता है, मतलब हमको बेच क्यों नहीं देता। कुछ लोग कुछ समय मंडली में आया, उनको मेष नहीं दिया, वो आना छोड़ दिया। देखा, उनको मेष खाने का, मतलब प्रभु का मेष में से भाग लेने की इच्छा है। अरे किसके लिए? ये नहीं समझता, उनको लगता है कि ये कोई प्रसाद है। ये प्रसाद है भाई, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ा हुआ लोगों को प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया हुआ है। उस समय में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करता, प्रभु अभी तक आया नहीं, ये बात को याद करके हम उसकी तैयारी में रहता है ना। मतलब बाइबल में हम जब हम पढ़ता है, आज कई लोग बोलता है नहीं, मानो यीशु मसीह पर विश्वास किया तो दे दो, बपतिस्मा नहीं लिया तो भी चलेगा। ऐसे चलता है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं चलता। वचन नहीं मानता है ना। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 41-42 वचन, उसका दूसरा अध्याय 40। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, वचन ग्रहण किया उन्होंने। देखा, वचन ग्रहण करने वाले लोग बपतिस्मा लेगा ही। वो ये आजकल क्या होता है ना, बहुत आजकल का पीढ़ी के लोग बहुत बड़ा हम जल्दी पकने के लिए, दिखने में मोटा है, डंडा मार करेगा, डंडा मार मार करके उसको पकाएगा तो टेस्ट क्या रहेगा? ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहेगा। हाँ, वो तो देवेगा, खाएगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा प्रियो। इसलिए बहुत लोगों को मसीह टेस्ट नहीं, मसीह जीवन का सच्चा अनुभव नहीं। बहुत आजकल का मतलब समय बहुत गड़बड़ी का समय है, भयंकर समय है। शैतान कई प्रकार लोगों को मानव नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसको सच्चा मार्ग पर चलने नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं टोकर के लाएगा। बहुत सावधान प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी उद्धार पाता है अचानक नहीं पाता, ये सब परमेश्वर की अनादिकाल की निर्णय में है, वही उद्धार पाएगा। हाँ, ये ऐसा हल्की बात नहीं प्रियो। हम लोग जो भी चुनौती पाया, उद्धार पाया, प्रभु ने हमें पहले से ठहराया था, पहले से चुना था, है ना। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 29 वचन का शुरुआत, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया भी। हाँ, देखा है, इधर बैठा हुआ उद्धार पाया हुआ सबको प्रभु ने पहले से जान लिया, इसलिए पहले से ठहराया, पहले से ठहराया। हाँ, ये बात है, ठहराया गया था।
परमेश्वर ने पहले से हमें मसीह में ठहराया। तो ये सब परमेश्वर की सर्वज्ञान के अंदर की बातें प्रियो। ये बात भी हमको कैसे समझेगा? वचन के द्वारा, आत्मा में, बुद्धि में नहीं समझेगा। कैसे क्या समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। परंतु जो आत्मा के अधीन है उनको समझेगा, उनको समझेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जब मत्ती में उसका भाई से देख 14 में कहता है बुलाए हुआ बहुत है परंतु चुना हुआ थोड़े। चुना हुआ थोड़े है प्रियो, बुलाया हुआ बहुत है। हम लोग सिर्फ बुलाहट पाया उतना में खुश नहीं होना। चुनौती पाया हुआ मैं क्या, चुनौती पाया हुआ थोड़े है। प्रभु का मंडली का एक खूबी क्या मालूम है? मतलब लूका 17:32 में है ना, छोटे झुंड, सॉरी 12:32, हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखा मंडली, भयंकर मंडली, 10,000 है, 20,000 है। नो 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 नो, छोटा मंडली है ना, 30-40 लोग है, 50 लोग है, 100 लोग भी नहीं। देखा लोग बोलेगा देखो उधर देखो, हाँ देखो उधर ही देखते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को जानना प्रियो, सच्चा प्रभु का मंडली। हम लोग अगर चुनौती पाया तो हमारे में कोई अपने खूबी के कारण चुनौती पाया क्या? नहीं। प्रभु का संरक्षण को जान लो। प्रभु ने हमारा सुंदरता देख करके, एजुकेशन देख करके, हमारा ज्ञान को देख करके, हमारा खूबियों को देख करके नहीं, वो बात जानेगा तो भी हम 1000 प्रभु सुनी करेगा, है ना। मतलब पहला कुरिन्थी पहला देगा 27 से 27 से 29 ये वचनों को पढ़कर ध्यान से सुन लो प्रियो। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको? मूर्ख व्यक्ति था, मूर्खों को चुन लिया। देखा, मूर्खों को चुना। नंबर 1 मूर्ख, दूसरा क्या है? निर्बल। किसको? निर्बल। तीसरा नीचों को, और चौथा तुच्छों को, और पांचवा जो है भी नहीं। नाम ना एड्रेस नहीं, क्या रहता है? नो एड्रेस। क्या समझा? कोई एड्रेस ही नहीं, आज इधर है तो कल उधर है। देखा, प्रभु ने ऐसों को चुना प्रियो। उसमें आता हम लोग उसमें था। इसलिए कोई भी चुनौती पाने के बाद मेरा काम था कौन सा? अभी आराम का खाता है। हमें कौन सा मतलब बड़ाईपन करना है प्रियो? ना कई लोग बोलता है हमारा खानदान कौन सा मालूम है? हाँ नेहरू का, नहीं तो उसका इसका। नो प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि हमें इस दुनिया का रीति में प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए प्रभु ने चुना। इसलिए कोई भी बात पर हम खुद का प्रशंसा न करना, इसलिए वचन में ऐसे लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया वो एक व्यक्ति को हमेशा वो प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ बोल के हमेशा प्रभु का स्तुति करेगा। वो मेरा कोई खूबी नहीं, मैंने है ना, मैं ऐसा सच्चाई का खोज में था। अब हमको मालूम पड़ा एक बड़ा ईश्वर है, वो ईश्वर यीशु मसीह है, इसलिए मैंने उसको चुना। ऐसे कोई बोला नहीं है ना। आपने ढूंढ करके बड़ा को नहीं पाया, उधार पाया हुआ एक भी जन ऐसे नहीं बोलेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ढूंढ कर आया। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 15:16 वचन। ये बात है ना, मुझे नहीं चुना। कौन? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। वो प्रभु ने आपको चुना। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। ये बात है, सच बात है। सच बातों को आमीन बोलना, सच है तो आमीन बोलना, आपको विश्वास है तो आमीन बोलना। और आपको मालूम है, कोई भी मानो प्रभु ने अगर नहीं चुना, मैं भी प्रभु का चुना हुआ बोल के चलेगा तो प्रभु नहीं मानेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला मालूम है? यूहन्ना उसका 13:18 वचन में प्रभु बोलता है जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूँ। तू ऐसे आकर के मिल गया? नो।
ऐसे नहीं मिल सकता प्रियो। यस। पढ़ना उसका 13 अध्याय का यूहन्ना 13 अध्याय का 18 वचन। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। आप झूठ बोल करके घुस जाएगा तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। हाँ, उस टाइम में बहुत लोग बोलेगा प्रभु आप कैसे नहीं, मैं आपके साथ था ना, मैंने आपके नाम पर क्या क्या किया था, बोलेगा ना? बोलेगा। प्रभु ने नहीं चुना प्रियो, प्रभु ने उनको नहीं चुना। देखा, आज कई लोग अपने आप को आत्मिक जन समझने के लिए कई गोष्ठी करता, उनको प्रार्थना तक सुनेगा तो मालूम पड़ेगा बाप रे क्या प्रार्थना, प्रभु जी ओ थोड़ा वाइब्रेशन ला करके वो सुनने वाला बोलेगा क्या प्रार्थना भाई, सब लोग तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, स्वर्ग में जाएगा वो नहीं आना। अपना पिताजी के बाद बात करने के लिए हमारा आवाज बदलना पड़ता है क्या? नहीं, वो तो कपड़ता है ना, कबड्डी। यीशु मसीह के दिन में सबसे हाई क्लास का लोग था शास्त्री फरीसी लोग, उस समय के सबसे धार्मिक। यीशु मसीह बोला है कबड्डी, हाँ आज विश्वासी लोगों को लेकर के प्रभु कबड्डी बोलेगा तो क्या रहेगा? ऐसे हो गया ना, अवस्था बदल गया ना। कितने लोग कपड़ता से प्रियो, क्योंकि आखिरी समय का चिन्ह आपको मालूम है, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन में लिखा है भक्ति को वेश धारण करेगा परंतु उसका शक्ति को ना त्याग देगा। हाँ प्रियो, प्रभु उनको कभी भी नहीं स्वीकारेगा। धोखा मत करना प्रियो, मैं प्रभु का प्रेम में आपको याद दिलाता हूं, अपने आप को जांचना, प्रभु के साथ हमारा नाता परखना। कैसे भी बोलेगा तो उस दिन क्या बोला था मत्ती 7 अध्याय का 22-23 वचन में। हाँ देखो लोगों ने क्या बोला, बहुत लोग उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या वो क्रिस्ती नहीं है क्या? यीशु मसीह के नाम पर भविष्यवाणी करने वाला वो जैसे कहा वैसे हुआ। तेरे को अगले साल में 2 बच्चा मिलेगा, दोनों बच्चा मिला। अब यार अगले साल में तुझे को घर मिलेगा, घर मिल गया, गाड़ी मिलेगा, गाड़ी मिल गया। तेरे नाम से हमने क्या ही भविष्यवाणी किया, सब हुआ ना। क्या मिला? दुनिया मिला, स्वर्ग का बात नहीं दिया। यीशु मसीह स्वर्ग का बात देने के लिए आया और ये दुनिया की बात देख करके बोलता है कि यीशु हमने तेरे नाम से ये किया। देखा, इसलिए प्रभु ने आखिर में क्या बोला, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। नंबर ही नहीं है, गिनती नहीं, हजारों। अब तब मैं फूंक मारता तो गिर जाता था, मुकर भाग जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला उनको, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं खोल कर कह देगा सबके सामने, तुमको कभी नहीं जाना। अयो इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रभु बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। अरे प्रभु ने चुना है तो प्रभु जानता है ना। ऐसा लोग ऐसे काम नहीं करता प्रिय, धोखा नहीं करना प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु में रह करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु जिसको चुनता है, प्रभु ने जिसको प्यार किया उसको चुनेगा। प्रभु सबको नहीं चुनता है ना। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन का शुरुआत पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ देखा, प्रभु का प्रिय लोग है। प्रभु ने किसको चुना? प्रभु का प्रिय लोगों को चुना। और कब से चुना? उसी वचन में। हाँ, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें, आदि से, देखा, आदि से आमेन। कुछ भी नहीं बना था उस समय में। प्रभु ने आदि से तुम्हें चुना। इतना नहीं, किसने चुना था? उसका वही 13 वचन में उद्धार पाने के लिए। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। देखा, सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आज आप यो भी सुनता है सत्य की बात बोलेगा तो यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह की बात के बाहर सत्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सच्चाई मैं हूँ। हाँ, मैं भी हूँ नहीं बोला, मैं ही हूँ बोला, है ना। आपको बराबर बोला, मैं ही हूँ। हाँ, और कोई नहीं प्रिय।
यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं। यीशु मसीह ने जो कहा सत्य कहा। तो इसलिए हमको ये जानना है, प्रभु ने हमें प्रेम करके अनादि काल में उद्धार पाने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया। इसलिए प्रभु का वचन आया तो हमने प्रभु का वचन पर विश्वास किया। प्रभु का वचन पर विश्वास किया, ये एक छोटी बात नहीं थी। सभी लोग विश्वास नहीं कर सकता, और विश्वास करके जो उद्धार पाएगा वो उद्धार पाए लोग कहाँ के लिए उद्धार पाया? अद्भुत ज्योति में। लोग काम रहा है, अंधकार में था ना हम लोग। पहले क्या था? अंधकार में था, अंधकार था। एफएसियों 5:8 में लिखा हम लोग अंधकार थे। सिर्फ अंधकार में नहीं, अंधकार बन गया था। परंतु प्रभु ने हमें कहाँ लाया? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा अद्भुत ज्योति में। कहाँ पर लाया? अद्भुत ज्योति में। कितने लोग अद्भुत ज्योति में आया? प्रियो, दिखना चाहिए ना प्रियो, हम लोगों को दिखना चाहिए ना। मैं अभी कहाँ मरे? मैं प्रभु का अद्भुत ज्योति में है। अभी भी अगर हमें दिखता नहीं तो अभी इस अद्भुत ज्योति में रहने वाले लोग देखता है तो स्वर्ग दिखता, स्वर्ग की बात दिखता, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता। हाँ, हमें अभी मतलब शॉर्ट सही नहीं, लॉन्ग सही से कहां तक पहुंच जाता है? हमारी दृष्टि स्वर्ग में। प्रेज़ लॉर्ड, कितनी बड़ी बात है ना? वो परखना प्रियो। पर तो दुनिया के लोगों को सिर्फ शॉर्ट सही है, उसको दुनिया दिखता, वो दुनिया के खोज में रहता। और जो प्रभु ने हमें उन बातों से बचा लिया, प्रभु ने हमको चुन लिया, प्रभु ने हमको अलग किया, है ना? कब किया? जगत की उत्पत्ति से पहले। आपको सबको मालूम, एफएसियों उसका 1 अध्याय का 4 वचन, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। प्रियो, ये बात है हमारे एक लोग जानना। हमने जगत की उत्पत्ति से पहले हम लोग है ही नहीं था ना, आदम नहीं था, आदम को ही नहीं बनाया, हमने कोई काम नहीं किया, परंतु प्रभु की इच्छा से चुना। प्रभु को मालूम है तुझे बनाया जाएगा तो तू जिंदगी में क्या क्या करेगा। सही बात है। हमारा जीवन के आरंभ से लेकर के आखिरी तक का बात बनाने से पहले प्रभु को मालूम हम कौन सा रूट में जाएगा, क्या क्या करेगा। उसका एक दृष्टांत है, रोमियो 9 अध्याय का 11 वचन। रोमियो 9 अध्याय का 11 वचन, याकूब और एसाव का बारे में प्रभु एक गवाही देता है। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लिए के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रहे। देखा, बुलाने वाले के कारण। प्रभु ने हमको बुलाया, प्रभु ने हमको चुन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति इतना प्रभु से आभारी होकर के प्रभु का महिमा करेगा। प्रियो, अगर प्रभु ने मुझको नहीं चुना, प्रभु ने मुझको अलग नहीं किया, प्रभु मुझ पर ये दया नहीं किया, मनुष्य कितना भी कोशिश करने से कोई उद्धार पा सकता है? अपना परिश्रम से होगा? नहीं होना। उसका 16 में 9 का 16 में तो चाहने वाले की। देखा, अगर आप इच्छा करेगा तो भी आपको उद्धार नहीं होगा। देखो, आप इच्छा करेगा तो भी आपको उद्धार नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना। यदि प्रभु की अगर आपके ऊपर बुलाहट नहीं है तो, क्योंकि आपको आप क्या करने वाला प्रभु को मालूम। आप वचन सुनने के टाइम पर भी, कई लोग वचन सुनने के टाइम पर भी मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल देखते रहता। देखा, क्या देख रहा है? अर्जुन कौन है? देखो, प्रभु को उपस्थिति में प्रभु से बढ़कर कोई कौन? नो नो नो, इधर कोई भी मोबाइल हाथ में ले रहा नहीं है। घर छोड़कर आना, मैं आपको नंबर भी नहीं करता हूं। कोई कॉल किया बोल करके बाहर नहीं जाना। प्रभु की उपस्थिति को तुच्छ नहीं करना। प्रभु का दरबार में बैठा हुआ व्यक्ति प्रभु से बढ़कर किसी को भी अटेंड नहीं करना। ऐसे करता है तो आप एक मूर्ति पूजक बन जाएगा। समझ में आया? आज कितनी लोग कितनी प्रकार धोखा खाता है, कितना समझाओ। प्रियो, प्रभु ने अगर हमें चुना है तो प्रभु का चुनौती के पीछे का प्रभु का निश्चय क्या मालूम है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, कैसा लोगों को प्रभु ने चुना, ऐसा लोगों को प्रभु ने क्यों चुना, उसका उत्तर उधर ही है। आप थोड़ा वापस पढ़िएगा, वही 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 27 से 29 वचन। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 27 से 29। परंतु ज्ञानियों को
लिचाने के लिए, किसलिए? ज्ञानियों को लज्जित करे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए हमको चुना। हम लोग कौन था? मूर्ख। कौन सा पीएचडी था? नहीं है ना, थियोलॉजिकल पीएचडी नहीं लिया वो आप मसीह के योग्य नहीं। ऐसा ही क्या? नहीं है ना। जो है हमने बाइबल कॉलेज जा करके 4 साल एमडी लेकर के आया तो स्वर्ग में नहीं जाएगा भाई, क्योंकि तो तेरे अंदर घमंड है। उधर से मिलेगा क्या क्वालिफिकेशन? नहीं, प्रभु बुलाना चाहिए, प्रभु नियुक्त करना चाहिए। आज कई लोग क्या बोलते हैं, हमको बाइबल कॉलेज में लाठी दिया है चरवाहा, पास्टर, रेवरेंड। प्रभु की सेवा ऐसा होता है क्या? नहीं, पकड़े बाइबल पढ़ो। बाइबल कॉलेज की शिक्षा लेकर के प्रभु की सेवा नहीं होता प्रियो। मैं ऐसे कितने को आपको दिखाऊं? कितने लोगों को दिखाऊं? प्रियो, ये सब हमें सही रीति में जानना, प्रभु के वचन को सही रीति में जानना प्रियो। वो कहाँ मरे? प्रभु का मंडली में। प्रभु की मंडली में प्रभु ने सेवकाई क्यों दिया? हर एक को मसीह में सिद्ध करने के लिए दिया। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी कहीं भी सिद्ध होने के लिए मौका है क्या? बाइबल में नहीं, बाइबल नहीं बताता है। मंडली एक जन को सिद्ध करेगा। अपने जॉन ब्रदर यहाँ पर 3 साल सर्विस में रह करके 2 साल मेरे साथ रह करके अच्छा रीति में शिक्षण पा करके गया। प्रभु का बहुत बड़ा काम में आ रहा है। अपना चार्ल्स ब्रदर यहाँ पर 6 महीने रह करके शिक्षण पाया। आज 600 लोगों का एक मंडली चला था। देखो, कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, ये प्रभु का काम। प्रभु का मंडली है, कोई संगठन नहीं, उसको प्रभु बनाता। इसलिए प्रभु उनको ज्ञान देता, प्रभु अपने आत्मा से चलाता। इसलिए बड़े बड़े लोगों को भी लज्जित कराएगा। दूसरा क्या बोला? मतलब बलवानों को लज्जित कराएगा। फिर क्या बोला? जो तुझ को क्यों किया? जो है उनको व्यर्थ ठहरे, और ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। मैं बहुत मतलब डिग्रियां लिया है, मैंने मेहनत करके ये सब कुछ प्राप्त किया, ऐसे कोई बोलना नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। वो हमेशा बोलेगा प्रभु का दया मुझे प्रभु, मैं बच गया भाई मैं बच गया है ना। व्यवस्था के अनुसार वो एक अग्रगण्य व्यक्ति था, लेकिन वो जब प्रभु को मिला वो क्या बोलता मालूम है? जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 13 वचन, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 13 वचन, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। देखा वे कौन था? देखा? आप सोचो प्रियो, मैं कौन था, मेरा स्वभाव क्या था, और जो मुझ पर दया हुआ, दया हुआ। आज यहाँ पर बैठा हुआ सबके ऊपर प्रभु की दया है प्रियो। आपको ये वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, ये प्रभु का दया है। प्रभु का दया पा करके उद्धार पाने के बाद चुप नहीं रहना प्रियो। इसलिए प्रभु ने हमें अल्प ज्योति में लाया, जिसने हमको अल्प ज्योति में लाया उसका गुण प्रकट करने के लिए, उसका गुण प्रकट करना। अगर आप प्रभु का गुण प्रकट नहीं करता है तो आप दोषी है, आप विश्वासियों की नहीं, आप विश्वासियों की नहीं। और उस प्रभु का गुण प्रकट किया। प्रभु बोला, प्रभु दास बोला, मैं वो पापी में नंबर 1 पापी है। प्रभु पापियों को उद्धार करने के लिए आया, मैं नंबर 1 पापी है। इसलिए प्रभु के दास और लोगों से बढ़कर का कार्य किया। देखा, ये बात है हमें मिला हुआ इस उद्धार के कारण और लोगों से एक कॉम्पिटिशन माइंड होना चाहिए। मैंने आपको बताया हम लोग 4 लोग एक ही दिन में मतलब टाइम पर हमारा उद्धार हुआ, पर तो 32वां एक दिन हुआ है, क्योंकि वहां पर मतलब एक प्रभु का दास 32वां देने के लिए नहीं था। फिर सिलीगुड़ी से उनको बुलाया, उनको बुला करके मतलब ये हुआ। हम तो उसी टाइम से तड़प रहे हैं, हमारे दिल हमें बात समझेगी। लेकिन 1 हफ्ता देर हो गया, जैसे अभी पौलुस को 3 दिन देर हो गया, ऐसे हमको भी प्रभु के दास आने के लिए मतलब 1 हफ्ता देर हो गया। उसके बाद में हुआ, तो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? मतलब हम 4 लोग दौड़ना शुरू किया, हम लोग उसी समय में निर्णय लिया
कैसा हम प्रभु के लिए काम में आएंगे? प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो प्रभु का अवेलेबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, उस समय से भजन पढ़ने में, आत्मा सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना में रहने में, हर एक बातों में एक कॉम्पिटिशन। ये कोई बढ़ाईपन के लिए नहीं, प्रोत्साहन के लिए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बाहर रहने के समय में प्रभु में बना रहने के कारण बहुत फल आया है। बहुत से लोग प्रभु में आया, मेरे साथ रहने वाला बहुत से लोग प्रभु में आया, उनमें से कई लोग अभी सेवक है। एक बात है प्रियो, ये कोई हमारा खूबी नहीं प्रियो, प्रभु का अनुग्रह से उनका उद्धार होता, प्रभु उनका उद्धार करता, लेकिन सुसमाचार उनको सुनाने में प्रभु ने इस्तेमाल किया, प्रभु का सत्य वचन सुनाने में और एक गवाही के जीवन बिताने में प्रभु ने कृपा दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में गवाही होना चाहिए, एक उत्साह चाहिए, आत्माओं के लिए भूख और प्यास चाहिए, रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, रोक कर बोया आनंद से काटा। सही बात है, सिर्फ बोना का भी नहीं, उनके लिए रोना भी है। तो इसलिए उधार पाना बहुत जरूरी बात है। सच्चा नया जन्म पा करके उस अनुभव में आखिर तक बना रहना, हमें मिला हुआ यह अनुभव। इसलिए प्रभु ने आना किया, वही यूहन्ना 15:16 में बुलाने वाला, चुनने वाला प्रभु का हमारे पर इच्छा क्या है, उसका 15 का भी पाठ, 15:16 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन का भी पाठ, कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर के फल लाना और तुम्हारा फल बना रहे। देखा, तुम्हारा फल बना रहे। प्रियो, हम जाकर के फल लाना है। हर एक लोग जाना प्रियो, रोज जाना है, रोज जाकर के प्रभु के लिए फल लाना प्रियो, फल लाना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में एक प्रभु हमेशा देखता है फल लाता है कि नहीं है। प्रभु में है तो हमें फल लाना चाहिए, फलदायक जीवन और प्रभु की आत्मा से चलने वाला जीवन बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु ने हमको ये दुनिया से अलग किया, दुनियादारी के जीवन नहीं बिताना। उसका 19 वचन 15:19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। देखा, भी प्रभु ने आपको संसार से अलग कर दिया, अलग कर दिया। ओह, कितनी बड़ी बात है। मैं संसार का नहीं, प्रभु ने संसार से मुझे अलग किया है ना। हाँ, चुन लिया। प्रियो, हम लोग कहाँ पर पड़े थे, आज हमारी आशा क्या है प्रियो? वास्तव में आज प्रभु आएगा करके कितने लोगों को विश्वास है? तैयारी है? मैं आपको इन दिनों में ये बात सत्य रीति में बोलना चाहता हूँ। हर एक दिन, आज का दिन आखिरी दिन समझो। क्या समझा? आखिरी दिन, आज प्रभु आएगा और मुझे प्रभु के साथ जाना है। उस प्रकार का तैयारी में रहना प्रियो। मतलब प्रभु आज आएगा बोल करके आप कोई काम नहीं करना, ऐसा ही क्या? काम करना, अपना जिम्मेवारी करना, घर को देखभाल करना, अपना ड्यूटी करना, है ना। उस समय में मानव शुरुआत के दिन में मानो क्या हुआ, कई लोगों ने सोचा अभी प्रभु आएगा, जल्दी आएगा, इसलिए उनका जो कुछ भी है भेज डाल करके प्रेरितों को 5 साल में लाकर लिख दिया। बाद में आया नहीं प्रभु। उनमें कितने लोग विश्वास से गिर गया मालूम नहीं। आज भी कहीं लोग ऐसे उपदेश देता, प्रभु के जय रहूंगा जीवन में, सब भेज करके इधर रहो ना। देखो, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, कभी नहीं कर रहा, वो उपदेश नहीं है प्रियो। ऐसा देख करके अनन्या समीराने में किया था। उन्होंने बोला कम से कम आधा दे देंगे, उन्होंने प्राण में लाया, लेकिन उनको बोले कि पूरा दे दिया, क्योंकि अब बेवकूफ नहीं, ऐसे भी करके बढ़ गया। देखा, एक बात जानना, जो उपदेश नहीं है ऐसे बातों पर कभी धोखा नहीं करना। भजन जो कहता है उसको ठीक से जानना, उसको अमल करना। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया है, तो अभी हम लोगों का इंतजार प्रभु का आगमन नहीं। अनेक पवित्र लोग है ना, जब पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 9-10 वचन, थिस्सलुनीके मंडली को आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र की स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। देखा, उसके पुत्र की स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, बाट जोते रहना प्रियो। प्रभु आज आएगा, इस प्रकार की इंतजार में बाट जोते रहना, है ना। प्रभु आएगा, आज आएगा तो क्या होगा? उसका 4 अध्याय का 16-17 वचन
पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 कि वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम लोग आज आ गया तो हमसे पहले जो मर गया वो लोग सब कब्रिस्तान से जी उठेंगे और हम लोग यहाँ से शूम रूपांतर होकर के जाएंगे। हालेलुया। वो आज ही हो जाए, आज ही हो तुरही की वाणी सुनने का मौका मिले। ओ प्रियो, हम लोग एक क्षण में हम लोग सारा गढ़ों को पार करके प्रभु के साथ मिलकर के प्रभु का महिमा करेंगे। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। ये तैयारी में हमेशा रहना। इसी कारण मैं आपको बोलना चाहता ना, प्रभु का दास इसलिए पत्रोस भी वो शक्ति चेतावनी देता है, ऐसा आएगा हम जाएगा आएगा जाएगा बोलते रहेगा और तो सही में उनका उद्धार नहीं हुआ तो हाँ रह जाएगा। इसलिए पत्रोस क्या बोलता, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 वचन, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुनने जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना? मैंने नया जन्म पाया है। आमीन। कितने लोग बोल सकता है मैंने नया जन्म पाया? प्रियो, उनके लिए कोई डाउट नहीं, वो तो प्रभु के आगमन में जाएगा। अगर आपने वास्तव में नया जन्म पाया है, प्रभु के आगमन में पक्का जाएगा। लेकिन एक बात, एक चेतावनी में आपको बताता हूं, आपको भी शैतान नहीं छोड़ेगा। शैतान क्या करेगा? प्रभु ने क्या बोला? आगमन से पहले अंत समय में एक डेंजर अवस्था है। मत्ती 24:24, मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। देखा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़ा होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कितने लोगों का नंबर आया? चुने हुए ना, नंबर आएगा। क्या समझा? पढ़ना नहीं, चिन्ह जमा करके पीछे भागना नहीं। आज भी कितने लोगों का दिल भाग जाता, अरे उधर ऐसे हो रहा है तो थोड़ा देख लेता हूँ, देखने के लिए तो क्या। मैं आपको बोला ना, ट्रिवांड्रम में एक व्यक्ति विश्वासी, वो कुछ दिन से नहीं आया। मालूम किया तो वो व्यक्ति अभी दूसरा एक जगह पर जाता। कहां पर जाता मालूम है? डेविड वर्शिप, शैतान का मंदिर वहां पर है, शैतान का चर्च, वो उधर ही जाता। तो ये प्रभु का दास ने बोला, ये इतना उधर क्या होता है, थोड़ा देख लेता हूं। वो प्रभु का दास भी उधर गया, देखने के लिए गया था, सब देखने के लिए गया था, और तो वो भी उधर का मेंबर हो गया। देखो, आप सोचो प्रियो, देखने के लिए जाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अरे जब प्रभु का उपस्थित नहीं तो आप देखने के लिए क्यों गया? क्या समझा? कितने लोग समझा? प्रियो, कई प्रकार लोग ठोकर खाएगा, गिरेगा। भीड़ बहुत बड़ा भीड़ है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहा है, उधर ही भागेगा, विश्वास ही गिर जाएगा, दूसरे एक आत्मा का काम हो जाएगा। बहुत भयंकर बातें हुई। मुझे अनुभव से मालूम है, कई लोग गिरे हुए लोग नष्ट हो गया, दूसरे एक आत्मा उनके आत्मीय जीवन को तोड़ दिया। अभी उनको प्रभु का संगति का गौरव नहीं, भजन पड़ता ही नहीं, और एक दूसरा आत्मा उनमें काम करके प्रभु का नाम का निंदा कर रहा है। कितना भयंकर बात है। इसलिए प्रभु में बना रहना प्रियो, अपने आप को परखना है। मैं सही विश्वास में, विश्वास का परख होना जरूरी बात है। दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्दी 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा प्रियो, परखना, अपने जीवन को परखना, अपने जीवन को जांचना प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो, सही रीति में, योग्य रीति में, है ना, अपना नया जन्म का बात पक्का करके, नहीं तो अभिनय करते रहेगा तो हम बहुत बड़ा
कपड़दा का आत्मा में भर करके भयंकर धोखा खाएगा। है कितना कितना भयंकर बात है। आज बहुत लोग मानव सच्चाई से बह गया, उनको सच्चा नया जन्म का अनुभव नहीं, उदार का अनुभव नहीं, उदार का आनंद नहीं, जीवन में सच में उनका लक्ष्य नहीं। कितना दुख भरा बात है। ऐसा नहीं होना। अपने आप को देखना, योग रीति में प्रभु का में शामिल होना, क्योंकि हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तो इसलिए अच्छा योग की रीति में शामिल होकर के और भी आत्मा में सामर्थ्य पा करके प्रभु के आगमन की बात होने के लिए अनेक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।